बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 27 जनवरी 2026 मंगल का दिन ईरान अमेरिका जंग के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी और तशवीशनाक खबर जिसने मशरिक़ वस्ता में एक नई आग भड़का कर रख दी है और बड़ी लर्जा खेज खबरें इस वक्त मिडल ईस्ट से सामने आ रही हैं। यकीन करें, जिसने इस वक्त सबको हिलाकर रख दिया है और पूरे का पूरा खत्ता इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है कि कुछ भी बड़ा हो सकता है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना था, ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देना था। ये अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ये एटमी ताकत जो है वो ना बने। तो अब खबर आ रही है कि बड़ा खतरा और ईरान में न्यूक्लियर साइट्स पर बदतरीन हमले की इतलात आ रही हैं। आखिर क्या वजूहात हैं, क्या तफसीलात इस हवाले से बताई जा रही हैं, ईरान का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत आपकी रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर और उनकी टॉप लीडरशिप के बारे में एक अहम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि उनको टारगेट किया गया है। क्यों टारगेट किया गया है, आखिर वो किस पोजीशन में है, क्या सूरत हाल है, इस हवाले से भी आपको खबरें देनी है। और फिर ईरानी फौज ने इस वक्त जंगी बटन पर हाथ रख दिया है। ईरान की फौज IRGC जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मैदान में उतर चुकी है। और क्या सूरत हाल है, ये खबरें आपको देनी है, जिसके बाद अमरीकी फजाइया हाई अलर्ट हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आपने जरूर करना है कि आप इस जंग के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं और इसका असर मशरिक़ वस्ता में और पाकिस्तान पर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। नंबर 1 के अमेरिका ने या इजराइल ने कुछ जो है फहरिस्तें जारी की, कुछ लिस्टें जारी की, जिसमें बताया गया कि वो ईरान के इन इलाकों को टारगेट करना चाहते हैं जिसमें ऑयल रिफाइनरीज, दुनिया के सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं, उन रिफाइनरीज को टारगेट करना है, IRGC के हेडक्वार्टर को टारगेट करना है, उसके अलावा उनकी जितनी भी कोर्स हैं उनको निशाने पर रखना है, टॉप लीडरशिप जो है उनको उड़ाना है। तो ये खबरें चल रही हैं कि अमेरिका जो है वो इस तरह से हमले करेगा और पहले मरहले में इसराइल जो है वो अपने F-35 फाइटर जेट्स के जरिए ईरान पर बमबारी करेगा, उनके डिफेंस सिस्टम को इंगेज करेगा, उसको जो है वो तबाह करेगा, जिसके बाद अमेरिका जो है वो अपना ऑपरेशन शुरू कर देगा, वेनेजुएला स्टाइल ऑपरेशन, जिसमें तेल के ज़खायर पर कब्जा करना, उनका तेल बेचना आलमी मंडियों के अंदर अरबों डॉलर्स के बस, ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन करना, आयतुल्लाह खामनाई को गिरफ्तार करना और न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना, कि इनके नंबर 1 टारगेट्स हैं, मेन टारगेट्स हैं जो अमेरिका इस जंग के अंदर अचीव करना चाहता है एक ही ऑपरेशन के अंदर। और दिस इज द मेन रीजन कि अमेरिका ने सबसे यानी कि जो उनकी टॉप नॉच की मिलिट्री एसेट था वो उन्होंने मिडल ईस्ट में तैनात कर दिया। आप ऐसे कहें सादा अल्फाज के अंदर कि अमेरिका के पास कुछ भी था, घर के बर्तन भी थे, तो उन्होंने मिडल ईस्ट में सब तैनात कर दिए कि ईरान को आप उन्होंने तबाह करना ही करना है, ईरान को सफाई हस्ती से मिटाना ही मिटाना है। इसका फैसला जो है वो हुआ है। ये एक जो है वो अगर आप इसको सादा अल्फाज के अंदर बात को समझने की कोशिश करें, यानी कि हर तरह का मिलिट्री इक्विपमेंट, हर तरह का मिलिट्री एसेट, हर तरह का वेपन, हर तरह का मिसाइल, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मॉडरेट रेंज, ड्रोन्स, उसके अलावा बहरी बेड़े, 90 लड़ाका प्यारे कैरी करने वाला USS अब्राहम लिंकन, अमेरिकी फजाइया फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, B-2 त्यारे, B-52 त्यारे, F-35 फाइटर जेट्स, एयर सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, मैं नाम लेता जाऊंगा, शायद वीडियो लंबी हो जाए। हर तरह का मिलिट्री एसेट जो है वो अमेरिका ने यहां पर लगा दिया। अब कतर ने कहा कि वो कोई भी अपना फौजी अड्डा, अपनी सरजमीन जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, अल उदैद एयरबेस को इस्तेमाल नहीं होने देगा। गारंटी मांगी गई है ईरान से कि आप हमारे ऊपर भी अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका अटैक करता है तो ईरान कहते हैं कि मिडल ईस्ट में जितने भी अमेरिका की फौजी अड्डे हैं वो उनको टारगेट करेगा, जिसमें खलीजी ममालिक में भी अमेरिका की फौजी अड्डे हैं। तो खलीजी ममालिक कहते हैं कि हम किसी भी किस्म को अमेरिका को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप गारंटी करें कि हम आप हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और इसी हवाले से मुत्तहदा अरब अमारात UAE की जानिब से भी बड़ा वाज़े तौर पर मौक़िफ़ रखा गया। उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत भी ये जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। ये मुत्तहदा अरब अमारात का मौक़िफ़ है और उन्होंने भी अमेरिका को फैसिलिटेट करने से इनकार किया है। अब मैं खबरों की जानिब आता हूँ कि ईरान में जो न्यूक्लियर साइट के ऊपर बदतरीन किस्म का हमला हुआ है, जिसके हवाले से खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स आर इमर्जिंग फ्रॉम अनवेरीफाइड सोर्सेज क्लेमिंग दैट एन एक्सप्लोजन वाज हर्ड नियर ईरान पर्शियन न्यूक्लियर साइट, यानी कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है पर्शियन की, वहां पर अनवेरीफाइड सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि एक धमाका सुना गया है और एक जोरदार किस्म का धमाका वहां पर एक न्यूक्लियर साइट के करीब सुना गया है। अब मैं आपको यहां पर दो चीजें बताना चाहता हूं कि अमेरिका की जानिब से तो ये हमला नहीं हुआ होगा ना, अमेरिका ने अभी तक ये ऑपरेशन किया है या स्टार्ट हुआ है, या अमेरिका ने ये हमला नहीं किया, इसमें तो मैं आपको बड़ी कंफर्म जराये से खबर दे रहा हूं।
नंबर 2 ये है कि ईरान की जानिब से न्यूक्लियर सलाहियत जो है वो हासिल कर ली गई है और ईरान किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक्स कर सकता है, दुनिया को दिखाने के लिए कि ईरान भी अब एटमी ताकत बन के, जिसको लेकर ईरान बार बार सऊदी अरब के वाया से ये पैगामात पहुंचा रहा है अमेरिका को और इसराइल को कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हम फिर खुलकर सामने आ जाएंगे, फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे, फिर एटमी हमला हो जाएगा, डू और डाई होगा, अगर आप हमें नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम किसी और को भी नहीं छोड़ेंगे। ये ईरान का मौक़िफ़ है और ईरान कहता है कि हम फिर एटमी तक हमला करेंगे। तो ईरान जो है वो ये जो हमले सुने जा रहे हैं, तो ईरान क्या अपने हवाले से प्रैक्टिस कर रहे हैं या वो अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, ये सवाल है जो अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। यानी कि इस न्यूक्लियर साइट के अंदर जो हमले की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं उसने इस वक्त बहुत बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद वाशिंगटन के कान खड़े हो गए कि जनाब ये क्या हो रहा है, ईरान कहीं वो जंग ना छेड़ दे जो ना खत्म होने वाली जंग हो, जिसके बाद जो है वो ना किसी के हाथ में कुछ ना आए और सब इस जंग के अंदर जो है वो लुट जाएं और फिर किसी को कुछ फायदा हासिल ना हो। तो ये एक खबर आ रही है, अल्लाह ताला खैर करे। दूसरी जानिब ईरान की जो सुप्रीम लीडर है और उनकी टीम के बारे में भी कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि ईरान की सुप्रीम लीडर को टारगेट करना है और इस हवाले से जो जेरूसलम पोस्ट है इजराइल का अखबार, वो भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि उनको गारों के अंदर कुछ बंकर्स में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। और मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के पास ऐसे जो है वो बॉम्ब मौजूद हैं जो कि ज़ेरे ज़मीन 100 मीटर तक जो है वो अपने निशाने टारगेट को निशाना बना सकते हैं। तो अमेरिका ने कुछ मेन फिगर्स की तस्वीर जारी कर दी है कि वो उनको टारगेट करना चाहते हैं और क्यों। ये कुछ आम लोग हैं, 5-10 लोगों की फहरिस्त है जिसमें 3 मेन जो लोग हैं इनको अमेरिका रास्ते से हटाना चाहता है। नंबर 1 ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई, नंबर 2 मोहम्मद पाकपुर। ये इनका एक बयान आया सामने जिसने इस वक्त जो है वो जंग का मंजरनामा ही बदल कर रख दिया और वो कह रहे हैं कि हमारी उंगलियां इस वक्त ट्रिगर पर हैं, अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो फिर हम ऐसी जंग छेड़ देंगे जो ना खत्म होने वाली जंग है। हम मिसाइल भी चलाएंगे, हम हर तरह से हाई अलर्ट हैं, हमारे मिसाइल, हमारे ड्रोन, हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारा बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, हमारे जो है वो न्यूक्लियर जो है वो सिस्टम, वो इस वक्त हमने हर तरह से हर चीज़ को इस वक्त एक्टिवेट किया हुआ है। ये IRGC के कमांडर हैं और इनको भी अमेरिका टारगेट करना चाहता है। इस्माइल कानी, इनके बारे में पिछले जंग के अंदर भी अमेरिका और इसराइल ने मुख्तलिफ किस्म की खबरें जो है चलवाई थी। स्काई न्यूज़ ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया था कि गद्दार है, हमें अंदर से इन्फॉर्मेशन जो है वो ये शख्स दे रहा था, लेकिन ये ईरानी सुप्रीम लीडर के बहुत बड़े करीबी शख्स है, बहुत लॉयल हैं ये 3-4 लोग ईरान के सुप्रीम लीडर के। तो इनके हवाले से कुछ कन्फ्यूजन जो है फैलाई गई थी ताकि जो है वो ईरान जो है उसको कन्फ्यूज़ किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इस्माइल कानी जो है वो भी इनके टारगेट के ऊपर है। तो ये कुछ खबरें आ रही हैं कि अमेरिका कुछ तस्वीर इस वक्त सामने लेकर आ रहा है, जिसके बाद सूरत हाल बड़ी इंपॉर्टेंट होती दिखाई दे रही है और फिर ईरानी फौज ने भी जंगी बटन पर हाथ रख दिया है और इस अमेरिकी फजाइया इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर खड़ी हुई है। ये आप खबर सुने कि US इज रिपोर्टेडली कंसिडरिंग टारगेटिंग स्ट्राइक्स अगेन सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स। टारगेटेड स्ट्राइक्स हो सकती हैं ईरान के सीनियर ऑफिशियल्स के ऊपर, जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ ये नाम सामने आ गए हैं। इनको हमले के अंदर जो है वो मारा जा सकता है या स्ट्राइक के अंदर भड़काया जा सकता है। एंड कमांडर्स हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ प्रोटेस्टर्स, और वो प्रोटेस्टर जिनको जो है वो ऑपरेशन के जरिए हटाया गया, उन कमांडर्स को भी निशाना बनाया जाएगा। ये मिडल ईस्ट आई की हवाले से जो है वो रिपोर्ट किया गया है, उनके सोर्सेज की क्लेम कर रहे हैं। उसके अलावा एक और अहम खबर है कि अनदर US एयरफोर्स C-5M सुपर गैलेक्सी is in route indicating further missile defense equipment may be heading toward the Middle East। यानी कि मिसाइल डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो मजीद मिडल ईस्ट की जानिब जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और ये एयरफोर्स का C-5M सुपर गैलेक्सी कोई आप कहें कि ट्रांसपोर्टर तैयारा है जो ये मिसाइल सिस्टम लेकर मिडल ईस्ट आ रहा है। और इसके बाद सूरत हाल आप अंदाज़ा करेंगे थॉट डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो भी अमेरिका की जानिब से मिडल ईस्ट में जनाब ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये जो है वो अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर ली हैं और अगर कोई समझ रहा है कि अमेरिका अटैक नहीं करेगा तो इतनी उन्होंने तैयारी करने की क्या ज़रूरत है कि वो सारा अपने घर का सामान उठाकर मिडल ईस्ट में रख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका ईरान के ऊपर अब हमला करेगा, आज करे, कल करे, परसों करे, जब भी करे अमेरिका राइट टाइम पर अटैक जरूर करेगा। ये तैयारियां उनकी बता रही हैं और प्रिपरेशन मुकम्मल हो गई है। किसी भी वक्त आप खबर सुनेंगे आधी रात को अमेरिका हमले शुरू कर देगा, अपना ऑपरेशन जो है वो उसको स्टार्ट कर देगा। आगे एक खबर है कि ईरानियन IRGC इज करंटली डिप्लॉइंग होम मेड SAM और रशियन S-400 एंड चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम नियर पर्शियन गल्फ, इराक बॉर्डर एंड स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज और ये जो पर्शियन गल्फ है, इराक बॉर्डर, ये 3 बड़े अहम तरीन और सेंसिटिव बॉर्डर हैं। यहाँ पर ईरान ने रशियन S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको डिप्लॉय कर दिया है और होम मेड SAM जो है वो भी डिप्लॉय किए जा रहे हैं। यानी कि ये ईरान की जानिब से भी हाई अलर्टनेस है। ईरान भी जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और उससे भी बड़ी बात जो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि रशिया और चाइना इस जंग में ईरान की खुल्लम खुल्ला मदद कर रहे हैं
اور ان کو ملٹری ایڈ جو ہے وہ بھی پہنچائی جا رہی ہے، ان کو ڈیفنس سسٹم تک ایڈ، میزائل ڈیفنس سسٹم اور دیگر ملٹری ایڈ جو ہے وہ ان دونوں ممالک کی جانب سے ایران کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ یہ اب تک کی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔